बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। साथ नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आपको बर्मा के रोहिंग्यन मुसलमानों के हवाले से भी कुछ हक़ाइक़ बताएंगे, कुछ खबरें बताएंगे कि बांग्लादेश के अंदर उनके साथ क्या सलूक हो रहा है और बांग्लादेश के अंदर हिंदू इंतहा पसंद किस तरह से शरपसंदी कर रहे हैं। नेपाल के अंदर और दीगर जगहों पर भारत के अंदर मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, इस हवाले से कुछ नई खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर की। पिछले 2-3 हफ्तों से मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात कशीदे हैं, घुमसान की जंग जारी है। कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स मुजाहिदीन भारतीय फौज को नाको चने चबवाए हुए हैं। भारतीय फौज को शिकस्त से दोचार किया जा रहा है। भारतीय फौज को बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। ये कोई मुबालगा नहीं है बल्कि हक़ाइक़ हैं जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। आज भी मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज के खिलाफ मुजाहिदीन ने हमला किया है, जिसके अंदर 2 भारतीय फौजी मुर्दार हुए हैं, 3 भारतीय फौजी जख्मी हो गए हैं। जबकि कश्मीर के अंदर आज भारतीय फौज के जाली ऑपरेशन के अंदर मजीद 2 दर्जन के लगभग शहरी गिरफ्तार हुए हैं और तकरीबन 3 कश्मीरियों को आज फिर टारगेट किलिंग के अंदर, फेक इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया गया है। शुपियां के अंदर, पुलवामा के अंदर और इसके अलावा दीगर जो इलाके हैं कश्मीर के, वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, फेक इनकाउंटर का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, पिछले 30-35 सालों में श्रीनगर के अंदर इतनी सिक्योरिटी नहीं थी जितनी कि अब कर दी गई है। वहां पर जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं और कश्मीर के अंदर श्रीनगर में बाकायदा फौजियों के बंकर्स बनाए जा रहे हैं और जगह जगह पर चेकपोस्टें लगा दी गई हैं, बंकर्स तामीर कर दिए गए हैं ताकि लोगों की नक्लो हरकत पर नजर रखी जाए। बच्चियों की तलाशियां ली जा रही हैं, जो स्कूल जाते हैं उनके बैग तलाश किए जा रहे हैं और इसी तरह से खवातीन की तलाशी ली जा रही है। मकबूजा कश्मीर का दौरा करना है भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने और RSS और BJP के आने वाले मजीद अहदाफ और प्रोग्राम्स को वसअत देनी है। इसी मकसद के लिए कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है, सख्त कर दिया गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमित शाह के दौरे से पहले वहां पर स्नाइपर शूटर्स को, यानी ऐसे खतरनाक स्नाइपर्स को, फाइटर्स को नस्ब किया गया है ताकि कहीं पर भी अगर कोई मशकूक सरगर्मी हो तो उनको उड़ा दिया जाए। इसी तरह से ड्रोन्स की परवाजें देखने में आ रही हैं भारतीय वज़ीर दाखिला के दौरे कश्मीर से पहले। नाज़रीन, आप जानते हैं आर्टिकल 370 के बाद से कश्मीर के अंदर हालात गैर मामूली हो चुके हैं। वहां पर 35 लाख हिंदुओं को डोमिसाइल जारी कर दिए गए हैं। हिंदू इंतहा पसंदों को वहां बसाने का सिलसिला जारी है। इसराइल तर्ज के प्लान पर तेजी से अमल हो रहा है। बाकायदा गुज़श्ता दिनों जब इसराइल का विजिट किया भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने, तो उस मौके पर इसराइल से मदद तलब की है कि वह अपनी फ़ौजें कश्मीर भेज दें ताकि कश्मीर के अंदर उनके लिए जो मुश्किलात हैं वो हल हो सकें और इसराइल के प्लान को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। अब कश्मीर के शहरों से मुसलमानों को ख़त्म किया जाएगा, वहाँ पर हिंदू बस्तियाँ बसाई जाएंगी, हिंदू इंतहा पसंदों को लाकर बसाया जाएगा। और हम आपको पहले बताते आ रहे हैं कि 2024 में कश्मीर में रेफरेंडम करवाया जाना है। मोदी दहशतगर्द का प्लान यह है कि कश्मीर के अंदर रेफरेंडम करवाया जाए और फिर आलमी सतह पर दुनिया को बताया जाए कि कश्मीरी तो आज़ादी नहीं चाहते हैं, वो भारत के साथ इल्हाक चाहते हैं और यूँ कश्मीर की शनाख्त भी ख़त्म कर दी जाए। इसी मकसद के लिए नाज़रीन काम अब मज़ीद वहाँ पर प्रोजेक्ट्स को और वहाँ पर मज़ीद जो हिंदू इंतहा पसंदों के जो एजेंडे हैं उनको फ़रोग़ दिया जा रहा है। नाज़रीन काम कल की खबर सामने आई थी कि 25 मज़ीद फ़ौजी कंपनियों को डिप्लॉय किया गया है और उनके अंदर लेबर फोर्स को भी लाया जाएगा और पंडितों में इजाफा हो रहा है, मंदिर बनाए जा रहे हैं, मुसलमानों के इलाकों में तशद्दुद हो रहा है, मुसलमानों को मस्जिदों में जाने से रोका जा रहा है। आज भी श्रीनगर के अंदर बास मस्जिदों में मुसलमानों को नमाज जुमा की अदायगी से रोका गया है और उनके लिए सख्तियां की गई हैं। जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर उनको जाने नहीं दिया गया है जुमे के इज्तिमात के लिए। यही कुछ फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है। आज अगर आप फ़लस्तीन की खबरें उठाकर देखें तो आपको आज देखने को मिलेगा कि फ़लस्तीन के अंदर भी इसी तरह का जुल्म इसराइल के यहूदियों ने ढाया है कि मुसलमानों को मस्जिद अक्सा जाने के लिए रोका गया है, उनको तकालीफ का सामना करना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि कश्मीर के अंदर हिंदू इंतहा
पसंद हावी हो रहे थे, जिनके खिलाफ लड़ाई करना ज़रूरी था, अब कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स ने हथियार उठाए हुए हैं और मुख्तलिफ जंगलात के अंदर भारतीय फ़ौज को नाकों चने चबवाए जा रहे हैं। इस महीने भारत के 25 के लगभग फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं, जहन्नम वासिल हो चुके हैं और मज़ीद हलाक होने के लिए भेजे जा रहे हैं, पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन कश्मीरी मुजाहिदीन और फ्रीडम फाइटर्स का यह मानना है कि चाहे जितने मर्जी फ़ौज को लाया जाए, जितने मर्जी हिंदुओं को लाया जाए, हम उनको यहाँ पर उनके अहदाफ पूरे नहीं करने देंगे। हम उनको मारेंगे, उनको कत्ल करेंगे और उनको यहाँ से भगाएंगे। ये इतला सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ से नाज़िर-ए-काम पाकिस्तान ने भी भारत के साथ मुल्हिका सरहदों पर सिक्योरिटी मशकें तेज़ कर दी हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा ने भारत के साथ मुल्हिका जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर जंगी मशकों का मुआयना किया है। बिलखुसूस बहावलपुर के इलाके में सहराओं के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज ने जदीद मशकें शुरू कर रखी हैं, उनका मुआयना किया है और ख़िताब भी किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भारत के ख़िलाफ़ धमकी देते हुए कहा है कि हमारे जवान तैयार हैं, हमारी फ़ौजें तैयार हैं, हमारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं, दुश्मन गलत फहमी में ना रहे, हम अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं और हमारे पास हर तरह की मालूमात हैं, हर तरह की टेक्नोलॉजी है, हर तरह का असलहा है, लिहाजा दुश्मन हमारे खिलाफ है, किसी भी गलत फहमी में ना रहे। जवानों को खिताब करते हुए कहा है कि हमारा दुश्मन हर वक्त हम पर नजरें रखे हुए है, लिहाजा हमें भी बेदार रहना होगा, चुकन्ना रहना होगा, दुश्मन के खिलाफ तैयारियां तेज करना होंगी और हमा वक्त तैयार रहना होगा। नाज़िर-ए-काम पाकिस्तान इस वक्त भारत के साथ मुख्तलिफ मुल्हिका सरहदी इलाकों के अंदर जंगी मशकें कर रहा है और ये इस बात की अलामत है कि हालात गैर मामूली हैं। जिस तेज़ी से भारत LOC पर फौजों को डिप्लॉय कर रहा है और जिस तेज़ी से भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश कर रहा है और जिस तेज़ी से चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है और जिस तेज़ी से अमेरिका और चाइना के दरमियान हालात ख़राब हो रहे हैं, ये सारे मनाज़िर इस बात की अलामत हैं कि फ़ौजों को चुकन्ना रहना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए फ़ौजें मशकें कर रही हैं और अलर्ट हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इस हवाले से भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर कोई गलती करेंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम हमला करेंगे, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है कि भारत इस हवाले से गलत फहमी में ना रहे। अब नाज़िर-ए-काम आपको भारत के अंदर से कुछ खबरें देते हैं। भारत की बीजेपी जमात है, जो मोदी दहशतगर्द की जमात है, जो RSS की एक तरह से सियासी चेहरा है RSS का, इसकी जानिब से बयान सामने आया है, इसके पंडितों की जानिब से, इसके बड़े लीडरों की जानिब से, कि भारत के अंदर मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को ज़िबा कर देना चाहिए, उनके सर तन से जुदा कर देने चाहिए और उनको कत्ल कर देना चाहिए। ये उनके जलसों के अंदर, उनकी मीटिंग्स के अंदर इस तरह की बातें की जा रही हैं और ये उनको उकसाया जा रहा है कि भारत के अंदर से मुसलमानों को कत्ल किया जाए। तमाम अक़लियतों को, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो दलित नस्ल के हिंदू हों, इनको कत्ल किया जाए, इनको भगाया जाए। भारत के अंदर इस वक्त हालात कशीदे हैं। मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, तशद्दुद हो रहा है। नाज़िर-ए-काम एक और ख़बर भारत से सामने आ रही है कि भारत की रियासत यूपी है, जहां पर मुसलमानों के एक एहतजाज के अंदर पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए गए हैं। रियासत यूपी, जो मोदी दहशतगर्द ने एक तरह से हिंदू इंतहा पसंदों की रियासत बना कर रख दिए है, वहां पर अब पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं भारत के अंदर, जो इस बात की अलामत है कि भारतीय मुसलमान मोदी दहशतगर्द की दहशतगर्दी से तंग आ चुके हैं, मोदी दहशतगर्द की इंतहा पसंदी से तंग आ चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, अब वो आज़ादी चाहते हैं। इसलिए भारत के अंदर से पाकिस्तान के हक में नारे लग रहे हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं। नाज़िर-ए-काम अब आपको बताते हैं कि भारत की इंतहा पसंद बीजेपी जमात ये भारत के अंदर नहीं और ना ही कश्मीर के अंदर, बल्कि यहाँ पर भी और पड़ोसी मुल्कों के अंदर भी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रही है। बांग्लादेश के अंदर एक हफ्ते से हालात ख़राब हैं। आज जुमे के रोज़ भी 5 जगहों पर एहतजाज हुआ है, जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, उस हवाले से मुसलमान मुश्तइल हैं कि हिंदू मंदिरों के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती कर रही हैं और RSS और बीजेपी और मोदी दहशतगर्द की हुकूमत बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है और भारत नवाज शेख हसीना वाजिद की हुकूमत भी हिंदुओं की पुष्पनाही कर रही है। इस वजह से वहाँ के मुसलमान मुश्तइल हैं और दर्जनों मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक तो 500 के लगभग मुसलमान अब तक जेलों के अंदर डाले जा चुके हैं और बहुत से मुसलमानों को कत्ल भी किया गया है, शहीद भी किया गया है। नाज़िर-ए-काम इल्ज़ाम बांग्लादेश के मुसलमानों पर लगाया जा रहा है। भारत की हुकूमत ये कहती है कि बांग्लादेश के अंदर के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान उकसा रहा है, पाकिस्तान की ISI
उकसा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदू इंतहा पसंदों को आरएसएस, बीजेपी और रॉ एजेंसी उनको उकसा रही है कि हालात दंगे फसाद की तरफ लेकर जाएं और ताकि वहाँ पर अमन व अमान ना हो, ताकि वहाँ पर मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा सके। नाज़रीन, इसके अलावा एक और ख़बर हमें बांग्लादेश के जो रोहिंग्यन मुसलमानों के कैंप्स हैं वहाँ से मौसूल हो रही है। वहाँ पर हमें बहुत से लोग हमें बांग्लादेश के रोहिंग्यन मुसलमानों के जो कैंप्स हैं वहाँ से हमें देखते भी हैं, हमें फॉलो भी करते हैं और दुनिया भर से मुख्तलिफ़ जगहों से हमें रोहिंग्या के बहुत से मुसलमान हम तक रब्ते करते हैं। तो रोहिंग्यन मुसलमान जो बर्मा से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी अपनी अलहदा रियासत है, रखाइन रियासत या अराकान रियासत है। वहाँ पर इन पर जुल्म हुआ, बुद्धिस्ट दहशतगर्दों ने इनको वहाँ से निकाला, इनके लाखों लोग वहाँ से हिजरत पर मजबूर हुए। बांग्लादेश के अंदर जो कैंप हैं वहाँ पर 17 लाख के लगभग रोहिंग्यन मुसलमानों को लाकर बसाया गया, लेकिन अब उनको वहाँ पर भी जुल्म और तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, वहाँ पर कैंपों के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उलमाए किराम को निशाना बनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि वहाँ एक मदरसे के उलमाए किराम को शहीद कर दिया गया है। 6 से 7 उलमाए किराम का नाम लिया जा रहा है कि उनको टारगेट किया गया है। नाज़रीन, बर्मा के रोहिंग्यन मुसलमान जो लाखों की तादाद में हैं उनका कोई कसूर नहीं है, वो निहत्ते हैं, मासूम हैं, उन पर जुल्म और इंतहा हो रही है, जुल्म की इंतहा हो रही है। उनकी अपने मुल्क के अंदर उनकी हुकूमत उन पर जुल्म कर रही है। ऐसे में नाज़रीन, ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को, तुर्की को, सऊदी अरब को और इस्लामी मुल्कों को रोहिंग्यन मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और जो कुछ मज़ालिम वहाँ बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं इस पर पाकिस्तान को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि वहाँ के निहत्ते मुसलमानों की हिफाजत की जा सके। और ख़ुद रोहिंग्यन मुसलमानों को भी चाहिए कि वो अफ़गान तालिबान को आइडियल बनाएं कि कैसे उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल की है, कैसे उन्होंने आज़ादी के लिए जद्दोजहद और कुर्बानियाँ दी हैं। अगरचे उनके पास मुल्क नहीं है, अभी वतन नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्हें आज़ादी के जज्बे से लबरेज़ होना चाहिए, जिहाद के जज्बे से लबरेज़ होना चाहिए और जो साजिशी अनासर हैं उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। अल्लाह ताला दुनिया भर के अंदर जहाँ कहीं मुसलमान मसलूम हैं उनको आज़ादी और निजात दिलाए। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सकें, लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।